पिछले साल मैंने 120 प्लस शॉर्ट्स अपलोड करे जिसने 33 मिलियन व्यूज और 37,000 सब्सक्राइबर जनरेट करे। बट द सरप्राइजिंग थिंग इज मैंने इनमें से एक भी वीडियोज खुद से रिकॉर्ड नहीं करे थे। ये सारे मैंने दूसरों के वीडियो से बनाए थे। बेसिकली जो पॉपुलर पॉडकास्ट, स्पीच और इंटरव्यू होते हैं उसके जो इंस्पायरिंग क्लिप्स थे उसको मैंने एडिट करके एज ए शॉर्ट अपलोड करा और उससे मुझे ये रिजल्ट्स मिले। आपने भी इस तरह के शॉर्ट्स काफी सारे देखे होंगे। सोशल मीडिया में इस तरह के शॉर्ट्स काफी ट्रेंडिंग में रहते हैं। अब आप गेस करो कि मुझे इससे कितने पैसे मिले होंगे। पैसा ही पैसा होगा। वेट, अभी मैं आपको अपनी सारी अर्निंग दिखाने वाला हूँ जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपको ये भी आइडिया लगेगा कि यूट्यूब पर 1,000 व्यूज में और 1 मिलियन व्यूज में कितने पैसे देता है और ये अलग अलग शॉर्ट्स में किस तरह से वेरी करता है। मैंने हिंदी शॉर्ट्स भी अपलोड करे, इंग्लिश भी करे और ये अलग अलग कैटेगरी से थे, तो इससे भी अर्निंग में काफी फर्क पड़ता है। फिर मैंने ये भी बताया कि लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से ये अर्निंग वेरी करती है और उसमें डिफरेंस क्यों होता है और इस तरह के कंटेंट में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और इस तरह का कंटेंट यूट्यूब में मोनेटाइज होता भी है या नहीं। नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज पवन कुशवाहा। आई एम अ सेकेंड ईयर बीटेक स्टूडेंट फ्रॉम एनआईटी इलाहाबाद and in this channel I create videos related to productivity, content creation and AI tool. So make sure you subscribe the channel. तो इसके पहले कि मैं अपना अर्निंग दिखाऊं, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है कि जो शॉर्ट फॉर्म में अर्निंग होती है वो लॉन्ग फॉर्म वीडियोज के मुकाबले काफी ज्यादा कम होती है। लॉन्ग फॉर्म वीडियोज में आरपीएम यानी कि रेवेन्यू पर 1000 व्यूज लगभग 1 से $2 रहता है, जबकि शॉर्ट्स में ये नंबर 0.05 टू $0.07 रहता है, जो कि काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो अगर हम ये एवरेज डाटा लेके चलें तो शॉर्ट फॉर्म में पर 1000 व्यूज में हमें 0.05 टू $0.07 अर्निंग हो सकती है। अगर हम इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 4 से 5 रुपया होगा। वहीं 1 मिलियन व्यूज में ये लगभग $50 से $70 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये आरपीएम रहा तो। अगर हम इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 4 से 5,000 रुपया होंगे। वहीं लॉन्ग फॉर्म वीडियो में पर 1000 व्यूज में लगभग 1 से $2 हमें मिलेंगे, जो कि इंडियन रुपी में 100 से 170 रुपया होंगे। और वहीं 1 मिलियन व्यूज में ये लगभग 1200 से 2000 यूएस डॉलर हो सकते हैं। अगर हम इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग 1 लाख से 1,70,000 रुपी हो सकते हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म वीडियोज की अर्निंग में काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। और ये मैंने एक जनरल डाटा लिया है। ये नंबर भी थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है क्योंकि अर्निंग काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको अपना एक्चुअल अर्निंग दिखाता हूँ। मैंने अलग-अलग टाइप की वीडियोज़ अपलोड करे थे, हिंदी वीडियोज़, इंग्लिश वीडियोज़ और ये अलग-अलग कैटेगरी से भी रिलेटेड थे। तो सबसे पहले मैं अपनी हिंदी वीडियोज़ की अर्निंग दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इंग्लिश वीडियोज़ की अर्निंग दिखाऊँगा। सो ये मेरी एक हिंदी वीडियो थी जिसमें मुझे 145,000 व्यूज़ मिले थे और लगभग 238 सब्सक्राइबर थे और रेवेन्यू इसमें मुझे केवल $0.01 जनरेट हुआ है, जो कि 1 रुपये से भी कम है। पर ये 1,000 व्यूज की अर्निंग नहीं है, ये 145,000 व्यूज की अर्निंग है। इसमें इतनी कम अर्निंग क्यों हुई है? क्योंकि इसका आरपीएम काफी ज्यादा कम है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.00 है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। उसके बाद ये मेरी एक दूसरी हिंदी वीडियो है जिसमें मुझे 5.8 मिलियन व्यूज मिले, लगभग 8,000 सब्सक्राइबर थे और अर्निंग इसमें केवल $0.57 हुई है, जो कि 50 रुपये से भी कम है। 5.8 मिलियन व्यूज में 50 रुपये भी अर्निंग नहीं हुई और इसका भी आरपीएम आप देखोगे क्लोज टू 0 है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। उसके बाद ये मेरी एक और हिंदी वीडियो थी जिसमें मुझे लगभग 175,000 व्यूज मिले, लगभग 700 सब्सक्राइबर और इसमें अर्निंग हुई है $0.69, जो कि लगभग 60 रुपये के आसपास होगी। और इसमें आप आरपीएम देख सकते हो जो कि है 0.004, मतलब इसमें जीरो नहीं है, कुछ तो है, बट स्टिल इट इज वेरी वेरी लो। तो अगर हम मान लेते हैं कि मेरी हिंदी शॉर्ट्स की जो आरपीएम है वो है 0.004, जो कि मेरा बेस्ट केस है। अगर हम इतना भी मान लेते हैं तो हमारा 1,000 व्यूज में 0.004 यूएस डॉलर अर्निंग होगी, जो कि अगर हम इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो ये होगा 0.33 रुपीज, यानी 1 रुपये से भी कम। वहीं अगर हम लॉन्ग फॉर्म वीडियोज में इतना व्यूज गेन करते हैं तो ये होगा लगभग 100 से 170 रुपये। और वहीं शॉर्ट्स में अगर हम 1 मिलियन व्यूज अगर हमें मिलते हैं और
आरपीएम इतना रहता है, तो ये लगभग $4 होगा, जो कि अगर इंडियन रुपए में 330 रुपये के आसपास होगा। और वही 1 मिलियन व्यूज अगर हमें लॉन्ग फॉर्म वीडियोज में मिलते हैं, तो ये लगभग 1200 से 2000 यूएस डॉलर होगा, जो कि 1 लाख से 1,70,000 के बीच में हो सकता है। तो आप समझ सकते हो, शॉर्ट फॉर्म की अर्निंग लॉन्ग फॉर्म के मुकाबले लगभग 300 से 500 गुना कम है। इन शॉर्ट्स में इतनी कम अर्निंग होने का एक रीजन ये भी है कि इसमें आप जितने व्यूज देख रहे हो, इनमें से मैक्सिमम व्यूज चैनल मोनेटाइज होने के पहले आए थे। तो इस वजह से जो पहले व्यूज आए थे उनमें कोई भी अर्निंग नहीं हुई थी। बट फिर भी आप आरपीएम देख सकते हो, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0। तो अगर चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी अगर इस वीडियोज में इतने व्यूज मिलते हैं, फिर भी ये नंबर काफी कम होता, क्योंकि आरपीएम कुछ है ही नहीं, राइट। सो ये थी मेरी हिंदी शॉर्ट्स की अर्निंग। अब मैं आपको अपनी इंग्लिश शॉर्ट्स की अर्निंग दिखाता हूँ। सो दिस इज वन ऑफ माई शॉर्ट्स वीडियो, जिसमें मुझे 87,000 व्यूज और 169 सब्सक्राइबर मिले थे, और इसमें अर्निंग हुई है 1.05, और इसकी आरपीएम आप देख सकते हो $0.01 है, जो कि पहले वाले से यानी हिंदी शॉर्ट से काफी बेटर है, लेकिन फिर भी काफी कम है। उसके बाद ये मेरी एक दूसरी शॉर्ट थी जिसमें 14.7 व्यूज मिले थे, 24 सब्सक्राइबर, और इसमें अर्निंग हुई है $0.04, और इसकी आप आरपीएम देख सकते हो जो कि है 0.003। और ये एक दूसरी शॉर्ट है जिसमें 6.4 व्यूज मिले थे, 19 सब्सक्राइबर, और अर्निंग हुई है 0.74। इसकी आरपीएम है 0.12, जो पहले वाले शॉर्ट से काफी बेटर है। फिर इस शॉर्ट्स में मुझे मिले हैं लगभग 873,000 व्यूज, 1.4 सब्सक्राइबर, और लगभग $22 इन अर्निंग, और इसकी आरपीएम है $0.03। फिर ये एक दूसरी शॉर्ट है जिसमें मुझे 5.9 मिलियन व्यूज मिले और लगभग 7,000 सब्सक्राइबर, और इसमें टोटल अर्निंग हुई है $118, और इसकी आरपीएम आप देखोगे तो ये है $0.02, यानी पर 1000 व्यूज में मुझे इसमें $0.02 मिले हैं। और ये मेरी सबसे टॉप परफॉर्मिंग वीडियो है जिसमें मुझे 8.3 मिलियन व्यूज मिले थे, 4,300 सब्सक्राइबर थोड़े कम है, लेकिन अर्निंग इसमें काफी सिग्निफिकेंट हुई है बाकी सारे शॉर्ट्स के मुकाबले। इस अकेले शॉर्ट्स ने $680 अर्न करे थे। नहीं, मैं नहीं मानता। इसकी आरपीएम आप देख सकते हो जो कि है $0.08। सो इस शॉर्ट्स में मुझे बाकी सारे शॉर्ट्स से लगभग 10 से 15 गुना ज्यादा अर्निंग हुई है। और ऐसा क्यों है, इसका पहला रीजन ये है कि ये एक तो इंग्लिश में है, दूसरा बिजनेस नीड से रिलेटेड है, और तीसरा कि इसमें जितने भी व्यूज आए हैं उनमें से मैक्सिमम व्यूज यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। ये टायर 1 कंट्रीज हैं, और इसमें आरपीएम काफी बेटर होता है हमारे इंडिया के मुकाबले। तो अगर मैं इसमें बेस्ट केस लेके चलता हूँ, जो कि मेरा सबसे हाईएस्ट आरपीएम था $0.12, अगर मैं ये केस लेके चलता हूँ तो 1000 व्यूज में मुझे मिले हैं $0.12, जो कि इंडियन रुपी में होगा लगभग 9 से 10 रुपये, और 1 मिलियन व्यूज में ये नंबर होगा $120, जो कि होगा लगभग 9,000 रुपये। और वही अगर हम लॉन्ग फॉर्म वीडियोज अपलोड करते तो उसमें आरपीएम होता $1 से $2, और इंडियन रुपी में हमें मिलता लगभग 100 से 170 रुपये, और 1 मिलियन व्यूज में ये नंबर होता लगभग 1200 से $2,000, जो कि इंडियन रुपी में 1 लाख से 1,70,000 रुपये होता। सो शॉर्ट फॉर्म वीडियोज में काफी कम अर्निंग होती है लॉन्ग फॉर्म वीडियोज के मुकाबले। इसका एक रीजन ये है कि इसमें काफी जेनरिक एड्स चलते हैं, लॉन्ग फॉर्म वीडियोज में काफी टारगेटेड एड्स लगते हैं, जिस वजह से उसमें ब्रांड्स ज्यादा पे करने के लिए रेडी होते हैं। और एक और रीजन होता है कि लॉन्ग फॉर्म वीडियोज में आप मल्टीपल एड्स लगा सकते हो, तो इस वजह से इसमें काफी कम अर्निंग होती है। मैं आपको पूरा टाइमलाइन बताता हूँ मुझे कितना टाइम लगा था मेरा फर्स्ट पेमेंट आने में। अप्रैल 2024 से मैंने कंटिन्यूअसली शॉर्ट्स अपलोड करना शुरू करा था। उसके बाद जुलाई लास्ट में मेरा मोनेटाइजेशन का सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो गया था। उसके बाद फिर मैंने अगस्त लास्ट में मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करा था। इतना टाइम मैंने लगाया था, इसका रीजन ये है कि मुझे डाउट था कि मैं दूसरों का कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ तो मेरा चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं, तो इस वजह से मैंने नहीं करा था। फिर अल्टीमेटली मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करा, और थैंकफुली मेरा वो एक दिन के अंदर चैनल मोनेटाइज हो गया। 28 अगस्त को मुझे यूट्यूब की तरफ से मेल आता है कि यू हैव बीन एक्सेप्टेड इनटू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। चैनल मेरा मोनेटाइज होने के बाद मैंने एड्स इनेबल कर दिए थे,
और मैंने एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया और उसे यूट्यूब से लिंक कर दिया। उसके बाद फिर मैंने आईडी वेरीफाई की और फिर एड्रेस के लिए मेल भेजा, तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा था। जब मैंने फर्स्ट टाइम भेजा था, तो वो मुझे नहीं मिला था किसी कारण से। उसमें 20-25 दिन हो गए थे, उसके बाद फिर मैंने दोबारा उसे सेंड किया, तो वो मुझे फिर कुछ ही दिन में पहुँच गया था। फिर मैंने बैंक डिटेल ऐड करा और 5 नवंबर को मुझे मेरा फर्स्ट पेमेंट मिला था यूट्यूब की तरफ से, जो कि था $195। और ये यूट्यूब की तरफ से मुझे फर्स्ट पेमेंट मिला था मेरी लाइफ में और मैं उस समय काफ़ी खुश था। ये मेरी सालों की मेहनत थी, जो मैंने दिन-रात एक करके वीडियोज़ क्रिएट करे थे, एडिट करे थे, अपलोड करे थे, उसका ये रिज़ल्ट था और मैं उस समय काफ़ी खुश था। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो अर्निंग्स हुई है वो किन-किन सोर्सेज़ से हुई है। मेरी जो सबसे ज़्यादा अर्निंग हुई थी, वो हुई थी मेरी शॉर्ट फीड एड्स से, यानी शॉर्ट्स में जो एड्स चलते हैं उससे। ये हुआ था लगभग $853 और ये मैं पूरे टाइम का डाटा बता रहा हूँ, ये केवल 1 महीने का डाटा नहीं है। तो मेरी जो सबसे ज़्यादा अर्निंग हुई थी, वो हुई थी शॉर्ट फीड से, ये लगभग 90% था और 10% अर्निंग हुई थी मेरी यूट्यूब प्रीमियम से। बेसिकली जो यूट्यूब प्रीमियम काफ़ी लोगों ने ले रखा है, तो उनमें एड्स नहीं चलते हैं। लेकिन उनका जो यूट्यूब प्रीमियम का कुछ पार्ट हमें मिलता है क्योंकि उनके में एड्स तो चल नहीं रहा है। तो यूट्यूब प्रीमियम से मुझे लगभग $96 अर्निंग हुई थी और वॉच पेज ऐड से मुझे $0.01 हुई थी। तो इन टोटल मुझे $950 अर्निंग हुई थी। ये जो भी डाटा मैंने आपको शेयर करा है, ये मेरा लगभग 1 साल का डाटा है। बट इसमें से व्यूज़, वॉच टाइम और सब्सक्राइबर का जो मैक्सिमम पोर्शन है, वो लगभग मुझे मई से लेके नवंबर यानी कि 6 मंथ पीरियड में मिला था। और इसमें जो रेवेन्यू वाला डाटा है, वो आप देखोगे कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, उसके बाद यानी अगस्त लास्ट से नवंबर के बीच में है, जो कि लगभग 2.5 महीने का डाटा है। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक बार रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। बट यहाँ सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हम दूसरों का कंटेंट यूज़ करके पैसे कमा सकते हैं यूट्यूब से? तो इसका आंसर जान के आपको दुःख होगा, बिकॉज़ द आंसर इज़ अ बिग नो। आप सिंपली किसी का कंटेंट एज़ अ वीडियो और शॉर्ट्स पब्लिश नहीं कर सकते। यूट्यूब इसको मोनेटाइज़ेशन के लिए कंसीडर नहीं करता है। इवन मैंने जो इतने सारे शॉर्ट्स अपलोड करे हैं, यूट्यूब की मोनेटाइज़ेशन पॉलिसी के अगेंस्ट में है। इनफैक्ट जो मेरी पहली पेमेंट आई थी यूट्यूब से 5 नवंबर 2024 को, दैट वाज़ माय फर्स्ट एंड लास्ट पेमेंट फ्रॉम यूट्यूब शॉर्ट्स। और उसका जो बचा हुआ पार्ट जो कि लगभग $750 है, वो अब मुझे कभी नहीं मिलने वाला है, वो यूट्यूब के खाते में चला गया है। ऐसा क्यों हुआ है और क्यों मैं अपनी सारी शॉर्ट्स डिलीट कर रहा हूँ, ये पूरी राम कहानी मैंने अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करा है। उसमें मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में डिटेल में बात करी है कि आपको कौन-कौन सी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और अगर आप दूसरों का कंटेंट यूज़ कर रहे हो, तो आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। और अगर ये सारी चीज़ें मोनेटाइज़ेशन पॉलिसी के खिलाफ है, तो फिर मेरा चैनल इवन मोनेटाइज़ क्यों हुआ? और ये सारी चीज़ें समझना एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ आपकी सारी मेहनत एक झटके में खत्म हो सकती है एंड आई विश कि ऐसा ना हो कि मेरी तरह आपका भी सारा पैसा यूट्यूब रख ले। वो वीडियो भी 1 या 2 दिन में रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं। मैं लिंक आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग एंड कीप राइजिंग।